नमस्कार, आप देख रहे हैं नेशन ट्रूथ न्यूज। आपका बहुत बहुत स्वागत। मैं हूं मनोज मस्ताना। आज की सबसे बड़ी खबर है कि ईडी और बीजेपी दोनों एक ही ट्रैक पर चल रहे हैं। क्या ममता बनर्जी की गिरफ्तारी बंगाल में संभव है? क्या ममता बनर्जी को ईडी गिरफ्तार करने जा रही है बंगाल में? क्या ममता बनर्जी से पार पा जाएंगी बीजेपी और ईडी बंगाल में? ये खबरें जो है आज इसका हम पूरी तरह से आपके सामने विश्लेषण करने वाले हैं दोस्तों। लेकिन आप सबसे एक गुजारिश है कि चैनल पर अगर आप नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन प्रेस करिए। वीडियो अगर अच्छी लगे तो लाइक शेयर और कमेंट जरूर करिए। दोस्तों, ये आपकी आवाज़ है, आपका चैनल है और आपके हौसला अफजाई से ये चैनल चलता है, आपके समर्थन से चलता है। इसलिए प्लीज़ अधिक से अधिक लोग आप इसको सब्सक्राइब करिए, क्योंकि मेरा चैनल बेहद नया है। आइए दोस्तों, खबर की तरफ बढ़ते हैं। ममता बनर्जी को गिरफ्तार करने की हर संभव कोशिश की जा रही है। आपको बता दें कि जो बीते दिन हुआ, आईपैक के दफ्तर पर छापे मारे गए। छापे के दरमियान ममता बनर्जी पहुंचती है, पहुंच करके फाइल छीना झपटी होती है, फाइल छीन लेती है ममता बनर्जी। फाइल छीनने के बाद से ईडी सीधे हाई कोर्ट का रुख करती है, बंगाल हाई कोर्ट का, कोलकाता हाई कोर्ट का। कोलकाता हाई कोर्ट में जाने के बाद से जिस बेंच में सुनवाई होनी थी, उस बेंच में, उस कोर्ट में इतनी भीड़ हो गई, इतनी भीड़, धक्का मुक्की होने लगी कि जज साहब भड़क गए और उन्होंने कहा कि आज इस केस पर सुनवाई नहीं होगी, 14 जनवरी को होगी। और 14 जनवरी महज आज के 3 दिन बाद है। लेकिन फिर भी ईडी सुकून नहीं ले पाई, चैन नहीं ले पाई। ईडी को इतनी जल्दीबाजी है ममता बनर्जी को गिरफ्तार करने की कि ईडी आज सुप्रीम कोर्ट में, जिस वक्त मैं आपको ये वीडियो परोस रहा हूं और रिकॉर्ड कर रहा हूं, इस वक्त ईडी सुप्रीम कोर्ट में जद्दोजहद कर रही है ममता बनर्जी पर एफआईआर करने के आदेश के लिए। और क्या ममता बनर्जी पर सुप्रीम कोर्ट आदेश देगा एफआईआर का? अगर आप एफआईआर ममता बनर्जी पर हो जाता है दोस्तों, तो क्या ईडी ममता बनर्जी को गिरफ्तार करेगी और पूरा बंगाल राज्य गवर्नर शासन हो जाएगा वहां पर? क्या बीजेपी राष्ट्रपति शासन लागू करके चुनाव कराएगी? चुनाव का टाइम बढ़ जाएगा, 6 महीना के बाद चुनाव होगा बंगाल में। इतने सारे सवाल कल से तैर रहे हैं, घूम रहे हैं। इसमें सच्चाई क्या है, इसी खबर की हम आगे आपको बताएंगे और एक एक चीज क्लियर करेंगे दोस्तों। जैसा आप ये फाइल देख रहे हैं, ये फाइल के लिए ही सारी लड़ाई है। ईडी का कहना है कि हमने कोल तस्करी से जुड़े मामले का जांच वहां पर कर रहे थे, उसके लिए हम छापे मारने गए थे। जबकि टीएमसी कह रही है, ममता बनर्जी कह रही है कि वो हमारे चुनाव के चुनावी रणनीति का डाटा चुराने आए थे, वो फाइल लिए थे, वो फाइल छीना गया है। साथ ही साथ ममता बनर्जी ने जब ईडी हाई कोर्ट का रुख की, उसी वक्त टीएमसी ने ईडी के अधिकारियों पर एफआईआर दर्ज करा दिया। और खबर यह है दोस्तों कि ईडी कि उन ऑफिसर्स की पहचान कोलकाता पुलिस कर रही है, बंगाल पुलिस कर रही है। सीसीटीवी फुटेज खंगाले जा रहे हैं, उनकी पहचान करने की कोशिश की जा रही है। उस वीडियो फुटेज की जांच कराई जा रही है। जो आईपैक के सीसीटीवी फुटेज जो मिला है, उसको बंगाल पुलिस जांच करवा रही है। और कहीं ये ना हो जाए कि ममता बनर्जी को गिरफ्तार करने के चक्कर में ईडी के ऑफिसर्स ही जो रेड मारने गए थे वो गिरफ्तार हो जाए। लेकिन ईडी का कहना है कि ममता बनर्जी और डीजीपी, बंगाल डीजीपी और सीपी, कमिश्नर ऑफ पुलिस, इन तीनों पर एफआईआर करने के फिराक में ईडी है और इसी के लिए आज सुप्रीम कोर्ट का ईडी रुख की है। तो क्या ममता बनर्जी को गिरफ्तार करके बीजेपी चुनाव करवाना चाहती है बंगाल में? क्या बीजेपी पहले ही हार मान गई है कि ममता बनर्जी के बाहर रहते बीजेपी बंगाल नहीं जीत पाएगी? जिस तरह का कि बीजेपी का इंटरनल सर्वे बता रहा है कि इंटरनल सर्वे जो बीजेपी कराई है बंगाल में, उसमें 25 सीट से ज्यादा बीजेपी को मिलते नहीं दिख रहा है दोस्तों। तो ऐसे में क्या हो सकता है? सबसे बड़ा सवाल, क्या गुजरात लॉबी हर हाल में बंगाल जीतना चाहती है? और क्या बंगाल शेरनी से गुजरात लॉबी पार पा जाएगी? सबसे बड़ा सवाल यह है। क्या सुप्रीम कोर्ट से आज आदेश मिल जाएगा एफआईआर करने का? क्या सुप्रीम कोर्ट इस तथ्य की जांच नहीं करेगा? क्या सुप्रीम कोर्ट इस पर आदेश देगा?
निहायती ममता बनर्जी ने गलत काम किया है, क्योंकि ईडी का जो छापा चल रहा था, रेड चल रहा था, वहां प्रदेश की मुखिया थी, सर्वे सर्वा थी, सीएम थी, उनको उस जगह पर नहीं पहुंचना चाहिए था, क्योंकि प्राइवेट प्रॉपर्टी थी, उनकी पार्टी का दफ्तर नहीं था, न उनका अपना दफ्तर था, न उनका घर था। लेकिन वहां ममता बनर्जी ने पहुंच करके जो फाइल छीनी है, वो फाइल निश्चित तौर पर ईडी को यही नागवार गुजरी है। और इसी पर दोस्तों सबसे बड़ी लड़ाई है। ईडी हर हाल में ममता बनर्जी पर एफआईआर करना चाहती है, जिसके लिए 14 तारीख का इंतजार ईडी नहीं कर पाई हाई कोर्ट के लिए, और सुप्रीम कोर्ट में आज जद्दोजहद कर रही है कि ममता बनर्जी पर एफआईआर करने का आदेश मिलता है कि नहीं मिलता है। अब देखना यह है कि सुप्रीम कोर्ट क्या कहता है। सुप्रीम कोर्ट निचली अदालत को भेजता है, हाई कोर्ट के पास भेजता है, या सुप्रीम कोर्ट इसमें आदेश पारित करता है। ये अब से कुछ घंटे के बाद क्लियर हो ही जाएगा और हम आपके सामने फिर रखेंगे। लेकिन इतना तय है दोस्तों कि ममता बनर्जी के बाहर रहते बीजेपी गुजरात लॉबी को बंगाल जीतना मुश्किल है, और बंगाल जीत नहीं पाएगी, इतना तय है। क्योंकि गुजरात लॉबी हर संभव प्रयास कर ले, लेकिन वो बिहार नहीं है, हरियाणा नहीं है, महाराष्ट्र नहीं है, ना दिल्ली है, वो बंगाल है। और बंगाल का सारा तंत्र, सारा सिस्टम जो है वो ममता बनर्जी के पास है, और ममता बनर्जी किसी भी सूरत में बंगाल इनको जीतने नहीं देंगी। जैसा कि ममता बनर्जी ने पहले कहा था कि ऐसे करोगे तो सीटें 0 हो जाएंगी। और बंगाल में अभी भी जो आकलन आ रहा है एजेंसियों का, मैं सीट तो क्लियर नहीं करूंगा, लेकिन जो आकलन है दोस्तों जो आ रहा है, उससे यह पता चल रहा है कि निश्चित तौर पर ममता बनर्जी बंगाल जीतने जा रही है। बीजेपी ममता बनर्जी के राह के रोड़ा नहीं बन सकती है। शुभेंदु अधिकारी कल बोल रहे थे जेल जाने की बात, तभी से यह चर्चा गर्म हुआ है और खबरें चलने लगी है कि क्या ममता बनर्जी की गिरफ्तारी होगी, ईडी क्या ममता बनर्जी को गिरफ्तार करेगी। सबसे बड़ा सवाल यह है कि 2021 का मामला था कोल तस्कर का, उस कोल तस्कर में ईडी 5 वर्ष तक कहां थी? चुनाव से ठीक पहले रेड मारने क्यों गई आईपैक के दफ्तर में? दूसरी बात कि ईडी को इतना ही जांच का था और ममता बनर्जी के फाइल से लेना देना नहीं था, तो ईडी सुबह 6 बजे से रेड मारी थी, ममता बनर्जी 11 बजे गई थी उस दफ्तर में, आईपैक के दफ्तर में। इस बीच में तो ईडी अपना सारा फाइल कब्जिया ली होंगी, हाथ में ले ली होंगी। फिर ममता बनर्जी से इस तरह की बातें क्यों? कमिश्नर ऑफ पुलिस और डीजीपी, इनके ऊपर एफआईआर क्यों? सवाल उठता है ना दोस्तों। इसलिए कि डीजीपी ने ममता बनर्जी को सूचना दिया और डीजीपी के साथ ममता बनर्जी आईपैक के दफ्तर में पहुंची। ममता बनर्जी तो पहुंच सकती हैं, क्योंकि उनके चुनावी सलाहकार के, उनके रणनीतिकार के वो दफ्तर है, और ममता बनर्जी का सारा डाटा उनका ऑफिस में है। और वैसे में रेड पड़ेगी तो ममता बनर्जी अपनी फाइल तो बचाने के लिए जाएंगी ही जाएंगी, इसमें गलत कहां है? लेकिन बीजेपी ममता बनर्जी को गलत ठहराने की कोशिश कर रही है, लेकिन बीजेपी ये नहीं जान रही है कि वो खुद गलत कर रही है। जब आईपैक के दफ्तर पर रेड ही मारना था तो ये 2022 में क्यों नहीं, 2023 में क्यों नहीं, 2024 में क्यों नहीं, 2025 में क्यों नहीं, 2026 में क्यों? चुनाव से ठीक पहले, 2 महीना पहले, 3 महीना, ये सबको पता है, लोग कह भी रहे हैं। तो हकीकत यही है कि ममता बनर्जी की गिरफ्तारी की जो अटकल है, ममता बनर्जी की गिरफ्तारी बीजेपी करा सकती है, लेकिन ऐसा नहीं लगता है। हो सकता है कि ममता बनर्जी की गिरफ्तारी से पहले बंगाल पुलिस वो सारे फुटेज खंगाल करके, अधिकारियों की पहचान करके ईडी के ऑफिसर को ही गिरफ्तार न कर ले, ऐसा भी हो सकता है। इस तरह की खबरें चल रही है, और जैसे अपडेट आएगा, अभी सुप्रीम कोर्ट में क्या होने जा रहा है, इसका जैसे अपडेट आएगा दोस्तों हम आपके सामने रखेंगे। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। मनोज मस्ताना को इजाजत दीजिए। अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन प्रेस कर लीजिए। वीडियो अगर अच्छी लगे तो लाइक, शेयर और कमेंट जरूर करिए। बहुत बहुत धन्यवाद। फिर मिलते हैं एक छोटे से ब्रेक के बाद। नमस्कार।